Hey guys, my name is Swanya and you're watching Swan Unleashed and आज हम बात करेंगे इंटरनेट के पूकी कूची मूची गुची पूची ओली लेले भड़वे के बारे में। नाम है अजूज उर्फ अब्दुल अजीज। तुम किसी का ऐप छुपाओगे, ऊपर वाला तुम्हारे 10 ऐप छुपाएगा। तुम किसी के ऐप दिखाओगे, ऊपर वाला तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सो ये बंदा यूट्यूब पे कमेंट्री वीडियोस बनाता है, करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। और भाई खुद को एक मिनट भाई नहीं, क्योंकि अब्दुल को भाई समझ में नहीं आता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आगे चल के इस वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगी तुम्हें। हाँ, तो ये पूकी जो अपने आप को यूट्यूब का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट और 1 नंबर का देवमानुस बताता था, ये 1 नंबर का मदरबोर्ड निकला। सो इंटरनेट पे इसका पर्सोना था सेंसिटिव, वोक, इमोशनली इंटेलिजेंट, ग्रीनेस्ट फ्लैग। ताकि ये चीजें तुम्हारी बंदी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, इन लोगों के साथ ना हो। अपने जमीर में झांकना शुरू कर लो। वाह क्या एक्टिंग है, कोई ऑस्कर मारो इसके मुंह पे। लड़कियों में तुम लोगों को एक बात बोलती हूँ, जब भी कोई लड़का अपने आप को ग्रीनेस्ट फ्लैग दिखाए, शिवलरस दिखाए, तो समझ जाओ किसी रेड फ्लैग की फैक्ट्री का चौधरी है वो। उस आदमी से बहुत दूर रहना है तुम्हें। ये बंदा लिटरली कैमरा के सामने बोलता है, ब्रो आई रिस्पेक्ट वुमेन, ब्रो कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, नो मीन्स नो, मैं बाकी क्रिएटर्स से अलग हूँ। Disgusting behavior man. हाँ भाई पूकी, तू बिल्कुल अलग ही निकला। बाकी क्रिएटर्स तो सिर्फ क्रिंज हैं, तू तो हेडलाइन मटेरियल निकल गया। मुझे नहीं पता था कि ये अपनी बात कर रहा है। इनफैक्ट इवन आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस एंड ऑनेस्टली आई फाउंड देम क्वाइट इंस्पायरिंग। लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सारा कोर्स सिखाता था वो यूट्यूब पे। पर इसके दिमाग में खुद इंटरकोर्स भरा हुआ था। इस बंदे ने सलोनी आपा और धीरू मोंचिक को 4 साल पहले रोस्ट किया था, ये कह के कि भाई उनका जो अलेजेड अफेयर चल रहा है उसमें ये धीरू मोंचिक अपने से 4 साल छोटी सलोनी आपा को घुमा रहा है, जबकि आदमी खुद अपने से 10-12 साल छोटी लड़कियों के डीएम में स्लाइड करके अपना पजामा उतार देता है। क्योंकि हवस के लिए तो तू पागल है, तेरी हरकतों से पता चल रहा है। यू कांट स्टे विदाउट इट। बताओ, दूसरों को इंसल्ट बोलने वाला, गालियां देने वाला, खुद 1 नंबर का लिच्छड़ निकला। या तो फिर उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अपने आप को इस तरह से मैच्योर दिखाना, लड़कियों के सामने प्रिटेंड करना, परफॉर्मेटिव मेल बन के रहना was actually the ninja technique to win girls trust। तो मैंने तुम्हें एक बिहेवियरल पैटर्न तो बता ही दिया इस बंदे का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एलिगेशंस क्या है, और वो काफी सीरियस है। और मैं एलिगेशंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई कोर्ट का स्टैंप है नहीं मेरे पास, जो इंटरनेट पे देख रही हूँ उसे ही एनालाइज कर रही हूँ और तुम लोगों से बता रही हूँ। तो एक लड़की तन्वी 18 साल की है कुछ, उसने अजूज पे ग्रेप एलिगेशंस लगाए हैं। और मैं लड़की का नाम भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लड़की ने अपने एक्चुअल इंस्टाग्राम अकाउंट से ही सब कुछ पब्लिक किया है। उसने एक डॉक फाइल बनाई है जिसमें उसने सारे अपने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट सब कुछ डाला हुआ है। एंड वो किसी फिंस्टा अकाउंट या किसी अनोनिमस अकाउंट से ऑपरेट नहीं कर रही है। तो हर फेस, हर नेम, एवरीथिंग इज आउट देयर इन पब्लिक। सो तन्वी एक सोशल मीडिया मैनेजर है। बेसिकली उसका काम होता है इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करना, उनको ब्रांड डील्स ला के देना। और ये पहले से ही अजूज की फैन थी, उसके वीडियोस की भी और उसकी म्यूजिक की भी। तो अजूज यूट्यूब के साथ साथ म्यूजिक वीडियोस भी बनाता है एंड ये पहले भी उसके गाने अपने इंस्टा रील्स पे और स्टोरीज पे पोस्ट करती रहती। एंड अक्टूबर 2025 में इनकी इंस्टाग्राम पे बात होती है रिलेटेड टू सम सॉन्ग ऑफ अजूज ओनली। उस गाने पे इनको रील बनानी थी, उसके लिए इनको चाहिए थी कोई एक बंदी, एक लहंगा। और ये तन्वी से कह रहा है कि भाई तू जुगाड़ कर ले किसी तरह से लहंगे का एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब तुम बताओ, इतने पुराने क्रिएटर्स से जो कि दिल्ली में रह रहा है, कोई चंदौसी में नहीं रह रहा है, उससे एक 5,000 रुपए में मॉडल नहीं अरेंज हो पा रही है, रेंट पे एक लहंगा नहीं अरेंज हो पा रहा है। एंड हो भी सकता था, बट अक्सर बहुत सारे क्रिएटर्स को जब फ्री में चीजें मिल रही हो तो क्यों पैसे वेस्ट करना, क्यों टाइम वेस्ट करना। और वैसे भी इसको पहले से ही पता था कि तन्वी इसकी फैन है और इसको ट्रस्ट भी करती है। तो भाई लड़की थोड़ा एक्स्ट्रा माइल्स तो जा ही सकती है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो क्यों ना इस चीज का भरपूर फायदा उठाया जाए। अब्दुल अपना भेड़ के खाल में भेड़िया, क्योंकि अब्दुल को भाई समझ में नहीं आता, तो हाथ से कैसे ये मौका भी जाने दे। बट इस रील के अराउंड सिर्फ बातें होती रही, ये रील कभी बनी नहीं। दिसंबर में ये कहीं एक जगह मिले भी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी क्लब या पब में। एंड फिर तन्वी ने इसको एक चैट जीपीटी की भी डील ला के दी। वो डील भी इवेंचुअली नहीं हुई, बट उसके अराउंड भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डिस्कशन होता रहा। बट दैट डील ऑल्सो डिड नॉट हैपन। भले ही रील ना बनी, भले ही चैट जीपीटी वाली डील नहीं हुई, बट वन थिंग दैट हैपेंड वाज कि दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो रही थी, या एटलीस्ट तन्वी को ऐसा लग रहा था। एंड शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम इवन मोर। तो अब होता यह है कि अर्ली जनवरी में तन्वी की मॉम को दिल्ली से कहीं बाहर जाना था एंड तन्वी अपेरेंटली हैज सम हार्ट कंडीशन जिसके वजह से वो घर पे अकेले नहीं रह सकती। तो उसने डिसाइड किया कि वो अजूज से पूछेगी कि क्या वो उसके घर में रह सकती है वो 3-4 दिन। एंड सो अजूज ऑल्सो हैड नो इश्यूज एंड उसको उसने घर पे आने के लिए बोल दिया, अपना लोकेशन भेज दिया एंड वेरी स्लाइली
he asked her, is someone coming with you? क्यों भाई, तेरे को बुफे लगवाना था? कितनी कप चाय बनवानी थी? समोसे कचौड़ी लेके आने थे? ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला था। RSVP चाहिए था भाई साहब को पूरा। बेसिकली ये सिर्फ एक तरीका था ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो अकेले आ रही है या नहीं। एंड ऑनेस्टली जब मैंने इतना भी पढ़ा था ना, मुझे ऑलरेडी इसमें तन्वी और उसके पेरेंट्स की गलती कहीं ना कहीं नजर आ रही थी और प्रॉब्ली लाइक अ रॉन्ग डिसीजन। बट मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करूंगी इसमें, पहले ही बता देती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डेफिनेटली डिस्कस द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम सच एन इवेंट। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो अब तन्वी इसके घर पहुंच चुकी है। पहले के 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे लोग फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, दे वॉचिंग मूवीज एंड वो उसको अपनी वीडियो बनाते हुए देख रही थी। आई थिंक वो कोई फुटबॉल वाली वीडियो उस समय एडिट कर रहा था एंड यही सब चल रहा था, चिल कर रहे थे बिल्कुल दोस्तों की तरह। देन कम्स द नाइट ऑफ 4th जनवरी। सो तन्वी का कहना है कि रात में 1-1:30 बजे के करीब अजूज जो उसके साथ ही सो रहा था, और 1 मिनट अगेन, मतलब तुम देख रहे हो ये आदमी कुछ 27-28 साल का है, तू अपने से 10 साल छोटी बंदी के साथ सो भी क्यों रहा है? नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे फ्लैटमेट्स होंगे, कुछ होंगे, पर तू सोफे पे सो जाता, चेयर पे सो जाता। ठीक, चलो चेयर पे तो कैसे सोएगा, चटाई बिछा लेता। या फिर अगर तेरे को अपना रूम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना या तेरे को अपने बेड के अलावा कहीं पे नींद नहीं आती, तो यू शुड हैव आस्क्ड द गर्ल टू नॉट कम टू योर प्लेस। क्योंकि बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, तुम्हें कितना मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ये सब तुम यूट्यूब पे तो बोलते रहते हो। धीरू मोंचिक का भी मजाक तुमने उड़ाया था ये बोलिए कि सोलोनियापा जो उससे 4 साल छोटी है उसको समझना चाहिए था, फलाना ढिमकाना। पर जब आपसे 10 साल छोटी बंदी आपके घर आ रही है, यू स्लीपिंग विथ हर ऑन द सेम बेड। वाह, मैं फिर से ऑफ टॉपिक चली गई। एक्चुअली ऑफ टॉपिक भी नहीं है, ये सोचने वाली बात है। बट नाउ अगेन कमिंग बैक टू तन्वीज स्टोरी। तो वो कहती है कि रात में 1-1:30 बजे के करीब जब वो दोनों सो रहे थे, अजूज काइंड ऑफ turned towards her, came close to her, started touching her inappropriately, उसके ऊपर कुछ explicit comments करने लगा, and then he forced himself on her, like he gripped her, and it was very painful for Tanvi, and she was saying no again and again, but he did not stop. She finally started crying because of the pain or the fear, and that's when Azuz stopped, and he started behaving with her as if कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लड़की क्यों रो रही है। वो बंदा जो अपने आप को इतना शिवलरस, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना फेमिनिस्ट दिखाता है इंटरनेट पे, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये लड़की अभी क्यों रो रही है। He started asking her questions like, is everything okay in your relationship? So हाँ, तन्वी का एक बॉयफ्रेंड भी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के घर क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके पेरेंट्स के साथ रहता है। I mean, yeah. Now next morning she tells her boyfriend everything whatever happened. वो अजूज के साथ उसी टाइम पे घर पे थी उसके, एंड शी वॉज ऑल्सो बिहेविंग वेरी नॉर्मली। उसका कहना है शी फियर्ड कि शायद अगर वो और रिएक्ट करेगी या कुछ करेगी तो अजूज उसके साथ कुछ और बुरा कर सकता है। एंड मैंने देखा है ऐसा होता है विक्टिम्स के साथ, मतलब देखा तो क्या है, मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स के मुंह से कि जब कभी वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो उनको लगता है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएंगे या वो रिएक्ट कर देंगे तो उनके साथ और गलत हो सकता है, तो वो सबमिसिव हो जाते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, टिल द टाइम दे कैन एक्चुअली फिगर आउट अ वे टू एस्केप। नाउ शी टेल्स हर बॉयफ्रेंड कन्फ्रंट्स अजूज। अजूज उसके सामने बिल्कुल डिनाई कर देता है, एंड एट द सेम टाइम ही इज अपोलोजाइजिंग एंड सेइंग सॉरी अगेन अगेन टू तन्वी। एंड इस टाइम तक तन्वी उसके घर से निकल चुकी होती है। ये सारी चीजें, ये सारा अपॉलॉजी वो उसको इंस्टाग्राम पे कर रहा होता है। अभी भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई अजूज सही है, उसने कुछ नहीं किया होगा, ये सारा कुछ फॉल्स एलिगेशंस है, ठीक है। बट इनके चैट में कुछ सब्सटेंस की भी बात आती है जिसमें अजूज अग्री करता है कि उसने तन्वी को कुछ सब्सटेंस दिया था। अब वो क्या था, दारू था, चरस था, गांजा था, क्या था वो नहीं पता। बट सोचने वाली बात ये है कि आप ठहरे 27-28 साल के लौंडे, ठीक है, आपके घर पहले तो एक बच्ची आई, उसके साथ आप सो रहे हैं सेम बेड पे, आपको अक्ल नहीं है। ऊपर से मान लो कि अगर बच्ची ने भी सब्सटेंस मांगा तो तुम्हें उसको मना करना था ना, तुमने उसको सब्सटेंस दे दिया उल्टा। ये कहाँ की अक्ल है, ये कैसी मैच्योरिटी है? क्योंकि इंटरनेट पे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर दिखाते हैं, बहुत ज्यादा सॉर्टेड दिखाते हैं, तो आपका इंटरनेट पर्सोना और आपकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी मैच कर नहीं रही है। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल ट्रस्ट तन्वी इवन मोर नाउ। बट एनीवेज, अब तन्वी घर आ चुकी है and she is still overthinking that probably, you know, Azuz is still not that bad as a person. Of course, she's not gone to the police, she's not gone to the doctor. उसको बस यही लग रहा है कि whatever's happened, why did it happen? Maybe, you know, Azuz उसको sorry कर देगा, apologize कर देगा उसे. So, you know, that is the kind of awe she was in of her favorite creator. वो उसको अभी भी trust कर रही थी
कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे रोज ही हो जाएगा उनके बीच में, वापस से बिल्कुल फ्रेंड्स बन जाएंगे ये। Until her abdomen really started paining and she started urinating blood. Now she was scared और वो गई हॉस्पिटल में उसने बताया कि ये ऐसा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल के ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। When the doctor got to know कि it happened because she was forced into something, they called the police. फिर पुलिस आई वहां पे। नाउ तन्वी वाज अगेन वेरी स्कैर्ड, शी नेवर वांटेड एनी पुलिस केस एंड स्टफ टू हैपन। अब उसको लग रहा है कि पुलिस भी उसको हरास कर रही है, पुलिस उससे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवा रही है, उसका आधार कार्ड ले रही है। मैं हॉस्पिटल गई, मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ मिला। आई वॉज हरास्ड, आई वॉज येल्ड एट। अगले दिन फिर मेरे एरिया में पुलिस और स्पैम कॉलिंग मी। नाउ देयर इज अ डिफरेंट पुलिस वुमेन, आई हैव टू एक्सप्लेन माई स्टोरी टू हर। उन्होंने आधार कार्ड से मेरी मम्मी का नंबर निकाल के दे हैव कॉल्ड हर। माई मॉम इज़ नॉट इन टाउन। इमेजिन हाउ मच शी पैनिक्ड व्हेन शी हर्ड कि हाँ मैम आपकी बेटी के लिए पुलिस केस क्या है किसी के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट का। पर this is the treatment I got. The doctors were nice, they were supportive, but the police was harassing me. There was a point where the doctor had to say कि नहीं मत बताओ पुलिस को आप कुछ, they are harassing you, go home. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सारा फियर कैसे आ रहा है। मतलब तुम देखो एक बंदी जो इस चीज को पूरी चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। शी नेवर वांटेड टू मेक इट पब्लिक, शी वाज स्कैर्ड फॉर हर लाइफ, शी नेवर वांटेड टू बी प्रॉब्ली गेट अ टैग ऑफ समवन हु इज ग्रेप्ड और अ ग्रेप विक्टिम। अब उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। नाउ द पुलिस इज सिटिंग एंड टेकिंग हर स्टेटमेंट। So yes, it is scary. She just wanted herself to get treated. उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वो ठीक हो जाए। And for this she was also asking Azuz to help कि वो उसके साथ डॉक्टर के पास चले या एटलीस्ट उसके मेडिकल बिल्स पे कर दे ताकि उसके पेरेंट्स को इंटरवीन नहीं करना पड़े। एंड Azuz पहले तो उसको बोलता रहा हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके आई विल मैनेज, ये वो फलाना ढमकाना। एंड देन व्हाट हैपेंड, suddenly he told her he's not okay with all these doctor visits and bills and all of that. She should understand his perspective on all of this. Like imagine you have done something with a woman and now when she is trying to hide it, but all she expects is some support, some help with the doctor visits and the bills. तो आप उसको कह रहे हो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, जो मैंने कर लिया, पर अब तू संभाल ले और मेरा पर्सपेक्टिव समझ ले। लाइक रियली। एंड अगर तुम तन्वी के अकाउंट पे जाके उसके सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स देखोगे ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फिशी थिंग्स फ्रॉम अजूज़'s साइड, बट स्पोकन इन द बेस्ट वे। दैट्स हाउ अ परफॉर्मेटिव मेल manipulates you into things. But anyways, जब तन्वी ने देखा कि वो ब्लॉक हो चुकी है, now Azuz is not replying to her, not taking her calls, she finally decided to make everything public. And she made all of this public on 17th of Jan. तो 18th of Jan तक हल्ला हो चुका था. I also knew about it, but I did not make a video on it because I usually like to analyze when I hear the story from both the sides. But unfortunately, Azuz ने अपना Instagram account ही deactivate कर दिया. Even I don't know what to say. The creator who has like such a huge following is actually accountable at least to his viewers, right? अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है and if you have enough proofs, then yes, please bring them out. मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने अपने आप को डिफेंड ना किया हो ऐसे केसेस में और गायब हो जाए इंटरनेट से, जबकि हिज होल लाइफ इज सोशल मीडिया। ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं ये सब चीजें, बट एटलीस्ट कुछ तो अपने डिफेंस में कहता। एक चीज उसने अपने फ्रेंड को ऑफलाइन कही है दैट ही आल्सो हैज प्रूफ्स, सो वेयर आर दोस प्रूफ्स? कम ऑन, लाइक जस्ट ब्रिंग देम। यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, योर व्यूअर्स, जिन्होंने तुम पे इतना ट्रस्ट किया है, जिनको तुमने थ्रू आउट योर करियर इतनी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। इन द चैट्स हिज बिहेवियर वाज वेरी शेडी एंड अभी भी इसका बिहेवियर काफी शेडी है। और तन्वी के एक्सपोज करने के बाद और भी 5 से 6 लड़कियां बाहर आई हैं जिन्होंने अपने चैट्स लीक किए हैं, मतलब चैट्स एक्सपोज किए हैं अजूज़ के साथ। किसी के पास चैट्स नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी पुराना इंसिडेंट था, तो उन्होंने स्टोरी बताई है। एंड देयर इज अ पैटर्न। इस बंदे ने अकेले पूरा मी टू मूवमेंट अपने सर पे ले रखा है। बेसिकली जो तन्वी के साथ हुआ दैट वॉज नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग। ये बंदा ऐसी हरकतें पिछले 2-3 सालों से करता आ रहा है बिकॉज ही नो दैट हिज फैंस ट्रस्ट हिम एंड वो उनका फायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं तन्वी के बारे में। देखो, तन्वी को मैं बिल्कुल भी विक्टिम ब्लेम नहीं करूंगी। सर्टनली शी मेड सम रॉन्ग डिसीजंस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट इंसान है, इंसान गलती करते हैं एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली दे बिकम विक्टिम्स। ऐसे केसेस में तुम वैसे मतलब ऐसे तो क्या, कैसे भी केसेस में तुम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था।
क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही. You can't do that. You can't say that. But I will talk about the learnings from this entire episode. तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर तुमसे अच्छे से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इंटेंशंस तुम्हारे लिए सही होंगे. सो प्लीज स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल सो इजीली जस्ट बिकॉज कि वो कोई फेमस क्रिएटर है, उसके लाखों में फॉलोअर्स है. That does not mean that he or she is a saint. It's not gonna see how relevant you are on the internet. It's only gonna see your character. दूसरा, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का. भाई मतलब क्या चल रहा है. हमारी मम्मी तो हमें ऐसे कूटती थी अगर हम 2 मिनट के लिए भी कहीं गायब हो जाते थे तो. बट ठीक है, जमाना बदल चुका है. बट even in the age of all this internet and easy connections with people, पेरेंट्स को कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए. अपने बच्चों के दोस्तों का बैकग्राउंड पता होना चाहिए उनको, प्रॉपर चेक्स होने चाहिए. बच्चों के साथ ऑब्वियसली फ्रेंडली होना चाहिए. और वैसे भी आजकल के पेरेंट्स हैं फ्रेंडली. भाई सॉफ्ट पेरेंटिंग तो चल ही रही है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो आप अपने बच्चे को या तो अपने साथ लेके ट्रैवल करो, या फिर अगर आपको उसको घर पे ही छोड़ना है तो मेक श्योर कि कोई गार्जियन लेवल का कोई मासी, चाची, नानी, बुआएं, मतलब इंडिया में तो रिश्तेदारी है ही इतनी. कोई फॉरेन में तो रह नहीं रहे हैं कि कोई किसी को जानता नहीं है, रिश्तेदारी नाम पे कुछ है नहीं. तो प्लीज़ आप किसी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट को अपने बच्चे के पास छोड़ के जाओ. तन्वी के केस में शी सेड दैट शी कैन नॉट स्टे विथ हर बॉयफ्रेंड बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. देन शी कैन नॉट स्टे विथ एनी ऑफ हर फीमेल फ्रेंड्स क्योंकि वो सब हॉस्टल्स में और पीजी में रहती हैं. बट she could have called one of them at her place जो उसके साथ आके रह सकती थी. So I don't know why it did not happen. Maybe because she trusted Azuz so much उसे लगा कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा. So yeah, easily trusting people is a problem. But अगर आपके साथ कुछ गलत हो ही गया है तो at least call up your parents before telling her friend or her boyfriend. If she would have called her parents and would have told them कि उसके साथ क्या हुआ, her parents would have handled it in a much better way. They could have even handled the police in a much better way. And most importantly, her health could have been handled in a much better way. So parents को involve नहीं करना इन सारी चीज़ों में was definitely a bad decision. And then retrusting a guy to take accountability of this entire matter जिसने ऑलरेडी आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है एज अ फ्रेंड. आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से. इट इज डेफिनेटली अ बैड डिसीजन. ट्रस्टिंग अ पर्सन हु इज ऑलरेडी ब्रोकन योर ट्रस्ट इज ओनली गोना गेट यू डिसअपॉइंटमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि तन्वी को इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा फॉर हर लाइफ, फॉर हर पेरेंट्स, फॉर हर बीइंग कॉल्ड एज अ ग्रेप विक्टिम ऑल हर लाइफ, or even the thought of living with that trauma her entire life. But that does not mean that you do not report such things to the authority. जो आज आप पब्लिक करके जस्टिस लेने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने वो उस समय अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके कर लिया होता तो एटलीस्ट दैट गाय कुड हैव बीन पनिश्ड. The cops would have taken you to a government hospital, done your thorough checkup, would have done their findings. Evidences मिलते उनको, body fluids के न जाने क्या DNA etc etc. Now you're already fighting a lost battle. And before involving your friends or your boyfriends, please involve your parents in such situations. Trust me, वो तुमसे better decision लेंगे तुम्हारे लिए. अपने आप को अपने माँ बाप से ज़्यादा स्मार्ट समझना बंद कर दो. ऐसा ना था ना कभी होगा. Because they have a better understanding of the world, they have a better experience with the world. And last but not the least, कुछ लड़कों के कमेंट्स मैंने पढ़े अजूज के वीडियोस के नीचे सेइंग कि हाँ यार आजकल तो ये फॉल्स ग्रेप एलिगेशंस कोई भी लगा देता है, फॉल्स केसेस तो कितने बढ़ गए हैं इंडिया में. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मोर केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड इन इंडिया. तो एक सच ये भी है कि आज भी विक्टिम डरता है बोलने से, चीज़ों को रिपोर्ट करने से, ये सोच के कि सारी जिंदगी विक्टिम ब्लेमिंग और पब्लिक शेमिंग उसकी होगी. तो जितने केसेस मतलब फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस नहीं होते, उससे कई गुना ज़्यादा केसेस हैं हमारे देश में जो रिपोर्ट ही नहीं होते क्योंकि विक्टिम को डर लगता है. एट द एंड आई विल ओनली से कि व्हाटएवर्स हैपेंड इज हॉरिबल. एंड मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि भाई ये फैन वर्शिपिंग मत करो किसी की. डू नॉट ट्रस्ट एनी वन अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स. भाई मत करो प्लीज. व्हाटएवर्स हैपेंड इज रियली सैड. बट अगर कुछ लड़कियों को तन्वी का पूरा केस देख के समझ में आएगा कि कैसे लोग अपना एक नकली फसाद बना के रखते हैं और कैसे आपको ट्रैप करते हैं, तो yeah, I mean there's a lot to learn from this case and I think we should support her in all of this. And Azuz bro, you're just fucking it up even more by just hiding yourself.
So please come out, take accountability, or talk about it. Defend yourself, do whatever, but speak up. About her character, it's about yours. You are the fucking disgusting one here. Shame on you, man.